अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। हम जो हैं, पहले तो आई एम रियली सॉरी गाइस। ओह लुक एट द बैकग्राउंड, ये देखें ऐसे खड़ी हूँ। वाह, आई विश आई शुड टेक अ पिक्चर हियर। आई एम इन अ वेरी नाइस लवली रेड ड्रेस। दिस इज़ ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पिक्चर लेनी चाहिए। एनीवे पहले तो आई जस्ट वांट टू से आई एम सो सॉरी कि मैंने ब्रेक ले ली, 4-5 दिन की ज़्यादा ही हो गई। बट गाइस तबीयत वाकई सही नहीं थी। द हेडेक वाज रियली बैड, द आई ट्विचिंग वाज रियली बैड, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस आई वांटेड टू जस्ट से कि आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन वाकई तबीयत इस किस्म की नहीं थी और मुझे सब ने जिसको भी मैंने दिखाया, जिसको भी मैंने पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि आप सबसे पहले तो जो है ना एक स्क्रीन टाइम से ब्रेक लें और कैफ़ीन से ब्रेक लें। तो मैंने दोनों से ही ब्रेक ली हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ज़रा छुट्टी जो है ना वो ज़रा सी लंबी थी। लेकिन यह है कि नाउ जाने का टाइम आने वाला है, तो मैंने कहा मैं ज़रा निकलूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊँ। हैलोवीन आने वाला है इन लोगों का, तो इन्होंने हर जगह ये देखें, हर जगह इन्होंने ये शुरू किया हुआ है, ये पम्पकिन्स और गोस्ट्स और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कहा आज आप लोगों को ज़रा लेके आती हूँ, कुछ हम थोड़ी मज़े की चीज़ें देखते हैं, घर की चीज़ें देखते हैं। साथ ही साथ मैंने जो है ना कुछ दिन पहले ये पूरा ये देखें कितना भारी है, ये मैंने ख़रीदे थे। इसमें ना 4 जार्स हैं जो कि मैंने अपने घर के लिए ख़रीदे थे। मैं यहाँ आप लोगों को रख के आराम से ज़रा बातें करती हूँ, रुके, ये इतने भूतों के अंदर। तो ये जो है ना गाइस, मैंने 4 जार्स ख़रीदे थे, बट ये इतने भारी हैं, इतने भारी हैं। लुक एट माय ड्रेस। तो ये इतने भारी निकले कि आई डिसाइडेड आई एम गोना रिटर्न देम, क्योंकि सामान में ये फिट भी नहीं आ रहे, कलर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। तो आज मैं वापस आ गई हूँ होम गुड्स, ठीक है। एंड आई डिसाइडेड कि चेक करूँ, शायद कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो थोड़ी स्लाइटली लाइटर हो। मे बी दैट इज़ ईजियर फॉर मी टू टेक, और थोड़ा आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो मैं आ गई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चीज़ें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कितनी क्यूट पेंटिंग है। ये तो बंदा वैसे ही, छोटा सा एक गोस्ट है और बाकी ब्राउन है, और ये तो बंदा वैसे ही अपने घर में लगा ले। सो नाइस। लेकिन लेट मी टर्न यू अराउंड और मैं अब आप लोगों को ज़रा दिखाऊँ ये स्केलेटन्स और उफ क्या क्या क्रेज़ी चीज़ें। ये देखें, चुड़ैलें तो स्केलेटन्स तो पता नहीं क्या क्या। बट मुझे ये फॉल वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगा। ये देखें, ये जो ऑरेंज फूल, और ये कॉर्नर क्यूट है। इसमें घर की चीज़ें बड़ी क्यूट मिल जाती होती हैं। एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ होम गुड्स हैज़ अ लॉट ऑफ फूड स्टफ ऑल्सो। दे हैव डिफरेंट कॉफ़ीज़, दे हैव डिफरेंट। ये देखें कितने मज़े की चीज़ें। कुकी रो सिरप है, मोका सिरप है, पीनट बटर एंड कुकी, मशरूम कॉफ़ी, ब्रेन बूस्टर मशरूम कॉफ़ी। ये देखें, कॉफ़ी मैन, कॉन्कर द डे, यूथोपिया। इस तरह की चीज़ें ना मैं गाजी के लिए लेके जाना चाहती हूँ, बट इनका वज़न इतना होता है कि बंदा क्या करे। चाय टर्मरिक लाटे, ओ माय गॉड, ये देखें चाय टर्मरिक लाटे। जगह भी नहीं है गाइस, मैं 2 वक्त से ख़रीद चुकी हूँ एक्स्ट्रा लगेज के, और फिर भी मेरे पास अब जगह नहीं है, कांट इवन। ये देखें हैप्पी कॉफ़ी। इसमें क्या ये हैप्पी क्यों है? विद नोट ऑफ स्वीट मोलासेस एंड ब्लिस। क्या सीन है कि ये हैप्पी है भाई? उपसी। तो ये देखिए कितनी क्यूट ट्रीट्स हैं, बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। गुआकामोली चिप्स, लेट्स सी, क्या पता हमें समझ ना आ रही है। नहीं कार्ड पे ही वापस जाएगा, यही होगा। जार्स तो वापस कर दिए, अब ढूंढते हैं कि कुछ लेना है या बस जो पैसे वापस मिले हैं उनको चुपचाप जेब में डालें और पाकिस्तान चले जाएं। और फिर कितनी कॉस्ट, बस हो गया रिटर्न मम्मी। अच्छा, खाला ने जो ख़रीदा ना वो उसमें एडजस्ट कर लिए, मुझे वो कैश दे देंगी। ओके। अम्मी प्लीज़ वो सामान ना लें जिसका वज़न ज़्यादा है। नहीं, ये मुझे लेना है अपनी, मेरी वो है ना उसके साथ जो मेटल के साथ, उसके साथ। मेरा तो प्रॉब्लम है ही नहीं गाइस, मैं तो जा रही हूँ। गाइस नाउ लेट मी कीप शोइंग यू गाइस। ये एक इनका मेड इन इंडिया सेक्शन होता है जो कि बड़ा ही देसी हाउस होल्ड टाइप होता है, बिकॉज़ ये देखें कैरियाँ और इस तरह की चीज़ें। ये देखें, ये तो मतलब वन वुड थिंक कि ये खाड़ी पे मिल जाएगा, और इस तरह की क्यूट चीज़ें होती हैं। फिर मेड इन वियतनाम भी एक सेक्शन इनका होता है, सारे मतलब डिफरेंट जगहों के। ये जो दूसरा कॉर्नर साइड है वो पूरा हैलोवीन हुआ हुआ है इस वक्त। और आगे फिर बेडिंग वगैरह। ये मेरा फेवरेट स्टोर है, होम गुड्स इज़ लाइक द बेस्ट स्टोर। हर चीज़ मिल जाती है, और अगर आपका कोई थीम का कमरा है तो फिर तो मतलब आप एक चीज़ एक सेम कलर की कर सकते हो। ये देखें केट स्पेड के कितने पिंक टावल्स, वाइट भी हैं, वाइट कितने नीट एंड टाइडी, सो नाइस। बट ऑनेस्टली गाइज मेरे पास तो अब जगह बची ही नहीं है
कि मैं इस तरह का कोई पंगा अब लूँ। ओ आगे तो वो है, पीछे जाते हैं वापस। आगे भी इधर भी वही है। वेट लेट मी गो बैक। फ्रेंड्स कितने क्यूट क्यूट हैं बंदा। ओफ ये ड्राइंग मैट्स कितने क्यूट हैं विद लाइक दिस लिटिल डॉग्स ऑन देम। दिस डॉग इज सो क्यूट। प्राइस बताऊँ, ये हैं $8 के 2। हाउ नाइस। मैंने तो उस दिन ग्रीन कलर के ख़रीद लिए थे मैचिंग अपने टोस्टर और उसके साथ, वरना मैं ये ले लेती। ये देखें कितने कोई क्यूट क्यूट वो हैं। मॉरिसन को का है ये। हाउ नाइस। ये सनफ्लावर्स वाला, इनको पहन के ही पकाने में खुशी हो जाए बंदे को। मैं आजकल, मेरा वो जनरेशन वाला है लेकिन वो इतना गंदा हो गया है। ये तो हल्का सा है वैसे, मैं लेके भी जा सकता। ओह दैट्स दिस वन सच अ क्यूट वन। दिस इज़ नाइस। इनका ये स्नैक्स वाला कॉर्नर भी इतना पसंद है। इसमें इतनी फ़न चीज़ें होती हैं। देखें जैसे वनीला माचा टी कितने अच्छा मज़े का लग रहा है। फिर ये माचा लाटे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ मनुका हनी, एप्पल साइडर विनेगर गमीज़। व्हाट अ नाइस कॉन्सेप्ट। मैग्नीशियम गमीज़। ये ब्लूम का आजकल बड़ा चल रहा है, इसका भी बहुत चल रहा है, वाइटल प्रोटीन्स का भी। ये क्या है? दिस इज़ प्रोबायोटिक्स ग्रीन एप्पल। वैसे ये मैं लेके जा सकूं तो मैं ये ले जाऊं, मगर आई डोंट नो इसमें कौन सा प्रोटीन है। दिस लाइक मसला ये हो जाता है ना हलाल प्रोटीन का। देन देयर इज़ ऑल्सो स्ट्रॉबेरी माचा टी एंड लैवेंडर माचा टी, 100% जापानीज, सर्व्ड हॉट और कोल्ड। दिस इज़ लुकिंग फैब। दिस कॉफ़ी स्टेशन आपने बनाया हो तो उसमें आप साथ। मैं आ गई हूँ कैंडल के सेक्शन में, और ये एक है पिस्ताशो एंड वाइल्ड फिग, जिसको मुझे सूंघने का बड़ा दिल चाह रहा है। नेस्ट की है ऑन क्लियरेंस एंड इट डज स्मेल रियली नाइस। मगर दुख की दास्तान ये है कि ये देखें 2 वाला वर्जन भी पड़ा है। इतने क्यूट क्यूट जार्स हैं। ये मेरे पीछे भी देखें कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट, ये मज़े मज़े की हैं खुशबुएं इनकी। इवन जो पैकेजिंग है ना वो भी इतनी प्यारी है। पैकेजिंग देख के आपका दिल कर जाता है कि बंदा ले ले। एक मैंने ली है गाइस जिसकी वजह से मैं फंसी हुई हूँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि उसको अब मैं पाकिस्तान पहुँचा लूँ फिर ही कोई और सामान जाए। ये खूबसूरत जार है। ड्राइंग रूम में आपने कैंडल रखनी हो तो आप ये रखें। ओके इट स्मेल्स रियली बैड, आई एम नॉट गोना लाई, बट शक्ल जार की बहुत अच्छी थी, बट द कैंडल की खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं। ओके ये हैंड सोप और ये वाला सेक्शन आ गया। फिर ये आ गए फ्रेम्स। हर दफ़ा मैं आती हूँ मेरा एक इस फ्रेम पे बड़ा दिल आ जाता है, एक इस छोटू पे बड़ा आ जाता है, क्योंकि ये ज़रा ना ये देखें कितना प्यारा है। लेकिन उफ ये ऑर्किड्स वाला कितना खूबसूरत है, ये भी बड़ा ही प्यारा है। वुड वाले भी सारे ही बड़े प्यारे हैं भाई। अच्छा ये कोई छोटू सा मुंटू सा क्लियरेंस सेक्शन है जिसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये व्हाट इज़ दिस? कैप्स ऑफ टू यू सेट इंक्लूड्स 20। अच्छा नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, उल्टी सीधी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इधर से तो कुछ नहीं लिया, होम गुड से पसंद बहुत कुछ आया मगर लिया नहीं, बिकॉज सामान इश्यूज़। ऑलरेडी इतना कुछ ले लिया है कि अब जाते जाते वाले दिनों में आई कांट डू दिस काइंड ऑफ स्प्लर्जिंग एट ऑल। तो मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए निकल के आ जाती हूँ। अब जा रहे हैं मार्शल्स में, देखते हैं कुछ पसंद आता है तो, मतलब वो बात है कि अगर कुछ बहुत एब्सोल्यूट पसंद आए तो बंदा सोच लेता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्प्लर्जिंग की अब ज़रूरत नहीं है ना। जो मेन शॉपिंग करनी थी वो शुरू में कर ली। सो आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस, कुछ मज़े का मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ना सही, इट्स ओके। अपने पैसे वापस आ गए रिटर्न होके। अच्छा मार्शल्स जो है ना गाइस वो कपड़े और बैग्स का है ज़्यादा, लाइक मोर लाइक अ डिस्काउंट स्टोर टाइप। ये कोई मेरा इतना फेवरेट स्टोर नहीं है। होम स्टोर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये मुझे कोई इतना नहीं पसंद आता, मगर ये है कि कुछ ना कुछ शायद कभी कभी आपको मिल जाए। बट आई एम नॉट रियली, मतलब मुझे कभी कोई इतना कुछ मिला नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट सम पीपल से कि मार्शल्स पे उनको बड़ा मज़ा आता है। बट या मैंने कहा आपको एक टूर इसका भी मैं क्विकली दे दूँ, बट देयर इज़ नॉट मच कि मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। ये आजकल ये बड़े इनके वायरल हुए हुए हैं, ये बीडेड बैग्स, ये देखें ये बहुत ही वायरल टिकटॉक पे चल रहे हैं। बट मुझे कोई इंटरेस्ट इसमें भी ख़ास समझ नहीं आ रही कि इतना भी वायरल होने की ज़रूरत। ओह लेट मी शो यू माय फुल, दिस इज़ माय फुल आउटफिट टुडे। अब मैं आ गई हूँ, इसके साथ ही एक और दुकान होती है कॉल्ड माइकल्स उधर, एंड अपेरेंटली माइकल्स इज़ ऑल्सो शटिंग डाउन। पहले एक थी जोआन फैब्रिक्स, वो भी शट डाउन हो गई, लाइक बिल्कुल
कंपनी ब्रोक होके बंद हो गई और अब ये माइकल्स भी बंद हो रही है, बट दे हैव लाइक एवरीथिंग एन आर्टिस्ट वुड नीड, ठीक है, फ्रॉम फैब्रिक, मतलब कोई भी क्रिएटिव जो चीज़ है ना, ये देखें ये यार्न का सेक्शन है, ऊन जिसको कहते हैं, हर किस्म की ऊन, दुनिया की ऊन, हर रंग की ऊन, ये देखें ये है। आज मैं आपको अमेरिका के स्टोर्स की ऐसे टूर देने लगी हूँ। फिर यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल पॉइंट एंड क्रोशे का, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही थी मैं ये ले लूँ। ये क्रोशे किट है, मतलब इसमें सिर्फ इतना ही होगा कि आप ये वाला चीज़ बना सकें, और $10 का, एंड इट्स नॉट बैड। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये वाला बोबा कॉफ़ी वर्जन, बट विल आई बी एबल टू मेक इट और नॉट। ये देखें इस तरह इसमें ये चीज़ें होंगी और इस तरह आपने बना लेना है। समझ नहीं आ रही लूँ कि ना लूँ, दिल तो चाह रहा है, माइट बी अ गुड एक्टिविटी टू डू, लेकिन ये लूँ कि कोई इसमें से एनिमल लूँ। आई फील लाइक ये मुझसे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल, अगर हस्की होता तो मैं बुलेट ज़रूर ले लेती, मगर ये तो बुलडॉग है, वो दूसरा है, तो यही सबसे रिलेटेबल लग रहा है फ़िलहाल तो। पेंट सेक्शन है इधर, आपको ग्लॉसर, ऑयल मिक्सर, एक्रेलिक मिक्सर, और ये दुनिया के हर कलर का पेंट, एक्रेलिक पेंट, विंडर एंड न्यूटन। ये देखें इसकी मैं पेंट्स यूज़ किया करती थी बैक इन माई A levels। इसी का एक किट भी होता था, ये रहा विंडर एंड न्यूटन, ये देख रहे हैं ये वाला किट, ये मेरे पास होता था। ये अब कितने का हो गया है? 109 है, पता नहीं उस ज़मानों में हम कैसे ले लिया करते थे ये चीज़ें, और हम तो नहीं लेते थे, खैर माँ बाप ही लेके देते थे, बट या गाइस मेरे आर्ट सप्लाईज आया करते थे बाहर से, फिर मैं बड़ी ही खुश हो कि अपनी आर्ट टीचर को दिखाती थी कि मिस मेरी चीज़ें आ गई, ये देख लें, फिर मैं इनसे क्या बनाऊँ, फिर वो मुझे पूरा गाइड करती होती थी कि ये करो ये करो ये करो। ये है कुशन्स का, अगर कुशन्स पे किसी ने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो हर दुनिया का रंग का कुशन मिलेगा आपको। मतलब कैंडल लवर्स का सेक्शन आ गया, कैंडल्स बनाने के लिए, ये देखें लॉन्ग कैंडल, शॉर्ट कैंडल, ऑल काइंड्स ऑफ कैंडल, कैंडल के ऑयल्स, ये देखें ये सेंटेड ऑयल नहीं होता, ये वो है, एप्पल क्रिस्प, लैवेंडर, सेज, वाओ तो प्यारी प्यारी खुशबू हैं। ये पॉटपुरी आ गई, पोपुरी जिसको कहते हैं, पोपुरी। ये देखें फिर हर रंग की दोबारा कैंडल, लॉन्ग, शॉर्ट, थिक, ऑल काइंड्स, कैंडल मेल्टर्स भी नीचे पड़े हुए हैं, हर चीज़ ही है, मगर वही बात है कि बंद हो रहा है, ये बड़ी एक दुख की। ओ गाइस लोग नीडल पॉइंट किट भी है, मे बी आई कैन बाय दिस। ये देखें दैट्स अ क्यूट वन, बट ये 8+ है, मतलब मैं ये करती हुई अच्छी लगती हूँ इतना बच्चों का। फ्लावर लवर्स का सेक्शन जी, सेंटर टेबल के ऊपर जो वो वेज में बड़े से में रखने के लिए, तो जैसे आप एक डाइनिंग टेबल बनाएं तो ये डू यू थिंक ये कुछ आई मीन देयर जस्ट ओके टू बी ऑनेस्ट। मिल नहीं रही बेटे कोई, और वही इतनी देर से खड़े होकर देख रही हूँ, कोई समथिंग जो एकदम से बहुत प्यारी लगे ना, बस ये एक सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी है। ओके यू गाइस हम घर आ गए और मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की, मामा ने की, मामा आपको घर आके दिखा देंगी अपना जो उन्होंने किया। क्या लिया? इतने भारी चम्मच, इतने भारी चम्मच मैं सब कुछ लॉर्ड नोज वो कैसे पाकिस्तान जाएंगे। उसके बाद मैं सब दिखाऊंगी ताकि आप लोग उनको एंजॉय भी कर सकें। यहाँ कुछ ऐसा अभी दिखाने को है नहीं। अब हम गाइस घर आके वापस अब हम निकल गए हैं वॉक पे। इतनी लंबी हम वॉक करते हैं, कोई 8000 स्टेप्स की वॉक है वन गो में, जो कि अब हम आजकल हमने सोच लिया कि हम रोज़ ही कर लिया करें, क्योंकि हम यहाँ पे इतना मीठा खा रहे हैं कि बस तो टू मच ही मीठा खा रहे हैं हम। तो फिर हम शाम को भी, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे 8 बजे भी अंधेरा नहीं होता, 8 बजे रोज़ निकलती हैं। देखें कितना सूरज है, इतना सूरज है कि गोल्डन आवर इस वक्त हो रहा है यहाँ। बट हम अब निकलेंगे, आधे घंटे की ऑलमोस्ट ही वॉक होती है, अबाउट 8500 टाइप स्टेप्स होते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रेल है, उस पर चलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तस्बीह करते रहते हैं, और बस यही कहानी है तो हमारी वॉक की। आप आज पसंद करें कि उस अंदर वाले वुडेड में से जाना या बाहर बाहर रहोगी? नहीं, इसमें से ही, वुडेड ट्रेल में से ही। कभी कभी तुम्हें डर आता है ना शाम जब हो जाती है ज़्यादा, देन आई डोंट लाइक, क्योंकि मैं कहती हूँ कोई सांप वाम कोई निकल आया तो हम किसको आवाज़ें मारते रहेंगे। लेकिन अभी तो रोशनी है बहुत, अभी तो आराम से जा सकते हैं। बस फिर हम शुरू इधर से करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वुडेड है। ओके, उधर से आएंगे वो। आप कुछ बातें करना चाहती हैं? 6-7 दिनों बाद लोगों को हेलो हाय कुछ? गाइज हमारी तबीयतें जो है ना, सॉरी एक सेकंड मैं इंटरप्ट मामा कर दिया, बट मैंने कहा अपडेट दे दूँ। हमारी तबीयतें दोनों की साथ ही हमेशा ख़राब होती हैं। मेरा जब वो नर्व ट्विचिंग का इशू शुरू हुआ, मामा की यहाँ की दाढ़ का इशू शुरू हो गया,
और वो ऐसा शुरू हुआ, वरना यूजुअली ये होता है कि जब मैं व्लॉगिंग की छुट्टी करती हूँ मामा अल्टरनेट करके आप लोगों के लिए ज़रूर कोई ना कोई कंटेंट बना लेती हैं, लेकिन फिर मामा का इतना बुरा वो इशू हो गया, वो स्वेल हो गया, फिर आज ये जाके यहाँ पे डेंटिस्ट एक हैं उनसे एक्सट्रैक्शन प्रॉपर करवा के आई हैं, तो अभी भी वो आपको बहुत डल डल लग रही होंगी, बट वो यही कहा मुंह में दर्द है और मुंह सूजा हुआ मुँह सूजा वो अब वो आज तो निकल गया है, अब आज तो वो उसको उन्होंने कोई ज़्यादा कहानी की ही नहीं, उन्होंने कहा ये रखने का काबिल नहीं है, इसको निकालना। कुछ टूट गया, आई डोंट नो, जो आप लोग डेंटिस्ट हैं आपको समझ आएगी कि वो दाढ़ थी, वो दाढ़ 2 पीसेज में टूट गई। उसकी रूट कैनाल हुई हुई थी, बट उस पर कैपिंग नहीं हुई हुई थी और साँस उसका मुझे टाइम नहीं मिला था। जब मैं यहाँ आई तो पहले उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हुई और फिर वो इतनी बुरी हुई कि मेरा पूरा मुँह ही सूज गया और अब फाइनली मुझे वो निकलवानी पड़ी है। और 3-4 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए गाइस हमने कुछ थोड़ा रेस्ट लिया, दोनों माँ बेटी ने थोड़ा नाना बुक से टाइम स्पेंड किया। और वैसे भी मैं ये थोड़े दिनों में जा रही है तो फिर मैं इसको बहुत मिस करूँगी। यस गाइस, मेरा वापसी का काउंटडाउन शुरू है। काउंटडाउन भी ऐसा है कि वो काउंटडाउन हो ही नहीं रहा, महा के नज़दीक वो हो ही नहीं रहा। मैं महा को लग रहा है कि दिन नहीं गुजर रहे, अब इसको जल्दी अपने घर जाने। एक्चुअली गाइस ये आप लोगों ने शायद जो अभी तक मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, मतलब मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को तो ये मेरा पर्सनालिटी ट्रेट पता ही है, बट जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको भी अब ये समझ में आ गई होगी मेरे इतने ट्रैवल्स के बाद कि जो मेरा आखिरी जाने के दिन होते हैं ना, उसमें जो आखिरी 7-8 दिन होते उनमें मुझे कुछ हो जाता है, कुछ जिन आ जाता है मेरे अंदर, और उन 7-8 दिन में आई एम लाइक द टाइम हैज़ टू गो एंड आई वांट टू गो होम। ये मेरे साथ थाईलैंड में भी हुआ, मैं आखिरी 7 दिन में इतनी होमसिक हो गई थी। ये मेरे साथ लंदन में भी हुआ, और लंदन में तो मेरी और आपा की प्रॉपर जंग वाली लड़ाई हुई। बेटे बात ये है कि मियाँ माशाल्लाह से याद आ रहे हैं। नहीं लेकिन थाईलैंड में मियाँ साथ था, लंदन में मियाँ साथ था, ये बात नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स आई मिस हिम वेरी मच, आई मिस माय हाउस, आई मिस बुलेट, आई मिस ओसामा, आई मिस एवरीबडी, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा याद आ रहे बहुत बाबा, जॉय, सब, मुबशिर भाई, हैदर चाचा, सभी याद, मुझे तो पूरा मुल्क ही याद आ रहा है। अब तो मैं कह रही हूँ मैं अपने मुल्क चली जाऊँ, लेकिन ये नहीं है कि कोई जज्बात की ये बात नहीं, बात यह है कि मुझे वाकई ये कुछ है मेरे साथ इशू। By the last 7 days of the trip, I get so impatient to go back. थाईलैंड में मेरे साथ ये हुआ, लंदन में गई, अपनी बहन के घर में गई, ठीक है, मियाँ मेरा साथ था, ये नहीं था कि वहाँ उसामा नहीं था या कुछ नहीं था। I was so homesick, I was like मुझे बस घर जाना। आप यूज्ड टू बी लाइक, क्या हमारी प्रॉपर जंग वाली लड़ाई हुई गाइस। हालांकि जब से हम बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, हम इतना नहीं लड़ते अब, बट वी स्क्रीम्ड एट ईच अदर बिकॉज शी वॉज लाइक कि तुम बहन के घर आई हो, तुम्हें कौन सा डिस्कम्फर्ट है कि तुम्हें जल्दी वापस भागने की पड़ी हुई है, उसामा भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, सब करें, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? एंड आई वाज लाइक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई जस्ट वांट टू गो होम। लाइक फ्लाइट का दिन क्यों नहीं आ रहा? मेनली मैं आपको बताऊँ क्या सीन है, मुझे लगता है कि प्रॉबेबली मुझे ना वो वाली एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि अब सामान जो है वो पैकअप हो गया है, अब ये बस, अब हाँ, अब बस वो ट्रैवलिंग का मेरा ना वो पेस शुरू हो जाती है कि बस अब सामान पैक हो गया है, अब मैंने काउंटर पे जाके इसको बस मैं चेक करूं और इसको बस अब नाउ इट नीड्स टू लाइक जस्ट बस ये हो जाए। अगर तो मैं एयरपोर्ट जाके सामान उनके हवाले करके सीट चेक इन कर सकूँ ना, तो ट्रस्ट मी मुझे शायद ये एंग्जाइटी ना हो, लेकिन मुझे बस वो शुरू हो जाता है कि बस अब मैं ये प्रोसेस करूँ और ख़त्म हो। सो आई थिंक इट्स दैट, बट ऑब्वियसली आई डू मिस होम, आई डू मिस everybody there, I miss my friends, I miss my family, I miss everything, और now I'm looking forward to going back। अभी भी बहुत टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी भी, लेकिन बस अब मेरा पैकअप प्रोसेस शुरू हो गया है, मैंने अब पैकिंग शुरू कर दी है, मैंने सामान को वे करना शुरू कर दिया है। एंड कोई आज मैंने शॉपिंग इसीलिए की नहीं बिकॉज आई वाज लाइक मेरा सामान पूरा है, सो आई एम नॉट। तो बस ये कहानी है। बल्कि बेटा आपने तो आज चीज़ें कुछ रिटर्न भी की हैं। रिटर्न मैंने आप लोगों को दिखाया ना, वो ब्लू कैंस जो मैंने लिए थे किचन के लिए, बहुत क्यूट थे गाइस, मेरा बहुत दिल था उन पे। एक ब्रांड है मैकेंजी चाइल्ड, एंड मामा के पास उनकी पूरी कलेक्शन है, बट ऑब्वियसली द एज आई एम इन, मैं इस वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट बर्तनों पे नहीं कर सकती कि मैं लाखों रुपए के बर्तन खरीदूँ। ये लोग कर सकते हैं, इन्होंने अब ज़िंदगी अपनी इस तरह की है, आई डोंट। तो मैंने उसका वो डूप ढूंढा था होम गुड से, वो काइंड ऑफ द सेम चीज़ ही थी, बट ऑब्वियसली इट वाज अ डूप वर्जन, इट वाज नॉट मैकेंजी चाइल्ड, बट दे वर सो हैवी। हमने जब उनको बक्सों में डाला, उन 4 कैन से गाइस मेरा वज़न बक्से का 23 करना होता है, और वो पता नहीं कहाँ चला गया। 32 हाँ 32-33 पे वो चला गया, सिर्फ 4 किचन के जार्स से। और वो मैंने लिए भी, मतलब मेरे हिसाब से एज किचन जार्स वो काफ़ी महंगे ही थे। सो अभी मुझे वो मैंने $60 का ऑलमोस्ट रिटर्न उनको किया है। सो देन आई वाज लाइक माइट एज वेल जस्ट गिव देम बैक ना, सामान के में वो वज़न भी मतलब उनका वजह से डिस्टर्ब हो रहा है,
समझ भी नहीं आ रही है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो एक चीज़ का डूप है, वो ओरिजिनल भी नहीं है। तो बस मैंने फिर आज जाके वो वापस कर दिए। और वो ब्लू थे, मेरा जो केटल और जो टोस्टर है वो ग्रीन है। तो वो मैंने उस वक्त भी कॉम्प्रोमाइज़ ही किया था कि चलो ब्लू लास्ट रह गया, ब्लू ले लेती हूँ। आज फिर मैंने जाके वापस कर दिया। मैंने कहा इट्स फाइन, कोई मसला नहीं, उनके बगैर मुझे कुछ हो नहीं जाएगा। इतनी ठंड लग रही है गाइस। तो सो ये सीन पार्ट है। अब हम खैर वॉक करते हैं, तस्बीह करते हैं। आज मेरी तस्बीह काफ़ी कम हुई है, सो आई नीड टू डू सम तस्बीह। मैं जल्दी से आपको ज़रा थोड़ा सा ट्रेल और दिखा दूँ। ये देखें, ये इस तरह का ट्रेल है। दिस इज़ कॉल्ड नेचर थेरेपी। आप में से जिसको कोई घबराहट, कोई आज़मा, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनोयंस, गुस्सा, आप इस तरह की नेचर थेरेपी लिया करें। वॉक करें और आपकी सारी वॉक करें, इस तरह ग्रीनरी में वॉक करें, निकल जाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेल पे, और आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, लेफ्ट राइट सेंटर। हाउ मेनी ऑफ यू नो द पोम? यहाँ से तो मुझे हमेशा वो कहते हैं प्लीज बेटा, नो वो जो हम यूं करके नो, मामा हमेशा बोल लेती। मैं आपको क्या कहती गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू नो द लिटिल पोम द रोड लेस ट्रैवल्ड? ये वो कहानी है, जो पीछे वाली रोड है ना, वो लेस ट्रैवल्ड वाली मेरी अम्मी ले लेती हैं हर दफ़ा, एवरी डे। और फिर मैं उनको कहती हूँ अम्मी सीधा जाना। ये देखें कितना बड़ा खूबसूरत ट्रक। वाओ। एनीवे गाइस, नाउ वी आर गोना टेक इन नेचर, वी आर गोना डू आवर तस्बीह, और फिर हम आपको घर जाके मिलते हैं। सनलाइट, वाओ क्या खूबसूरत सनलाइट, गोल्डन गोल्डन पड़ी है। गाइस आप लोगों को लग रहा है कि मेरे बाल कुछ लंबे हुए हैं यहाँ आके या नहीं? कुछ तो लग रहा है, हुए हैं लंबे? नहीं, I don't think। अम्मी मैंने शोल्डर तक कटवाए थे। बेटा पाकिस्तान से जब आई थी तब भी इतने नहीं नहीं नहीं, लंबे हुए उससे पहले ऑब्वियसली लंबे हुए थे, बट इतने कोई खास नहीं हुए। आई थिंक द सन इज लुकिंग ब्यूटीफुल। दांत पे दांत लग गया। दांत में दर्द शुरू हो गई? नहीं, मैंने गलती से अपने दांत पे दांत लगा दिए। ओह गाइस, बाल तो लंबे हुए हैं, मुझे तो लग रहा है। ये देखें, 8 बजे भी इस वक्त यहाँ इतनी धूप है कि आंखें ऐसे हो रही, बट वी शैल कीप मूविंग, वी शैल कीप मूविंग। काफ़ी लंबी वॉक हो जाती है ये। वैसे मैंने अभी आप लोगों का वो बंद करके काफ़ी लंबी वॉक की है, फिर भी हम अभी यहीं पहुँचे हैं। अकॉर्डिंग टू मॉम वी फाउंड एन अखरोट का दरख्त। यस, आई डोंट बिलीव इट। बेटा शुरू में ये ऐसा ग्रीन होता है, फिर इसमें से ये छिलका उतरेगा, इसके अंदर दिखाएं ना, ऊपर करके दिखाएं। ये देखो, फिर इसमें से वो वुड निकलेगा, फिर उसके अंदर गिरी होगी। मैं तुम्हें घर जाके पूरा तोड़ के खोल के दिखाती तो कोई हूँ। ब्राउन वाला खोल है? नहीं बेटा, ब्राउन तो नहीं ना, इसको पकाते हैं फिर। पकाते हैं मीन्स व्हाट? मीन्स के इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जमीन पे कहीं कोई ब्राउन ब्राउन गिरा होगा, अभी वो तो मैंने ढूंढे। आपको दिखाया, ये देखो। ये देखें गाइस, कितना बड़ा दरख्त है, जो कि मामा कह रही हैं कि अखरोट का है। और इस नेबरहुड में किसी को पता ही नहीं है कि अखरोट। वो रामी ब्राउन, वो ये देखो बेटी, ये देखो, ये ग्रीन था ना, अब ये ब्राउन हो गया है। ये उसके अंदर से ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये अखरोट का वो है। और ये जो गिरी है, ये यहाँ ये पे उठाएं, क्योंकि ये इसको पूरा ख्याल नहीं पूरा किया जो तो वो राउंड खराब ब्राउन हो है गई है। वो उठाएं। ये देखो, ये अंदर से ये निकल रही है। नहीं, मुझे नहीं ये अखरोट बेटा, लग रही है, hard कितने shell- गंदे। मेरा बच्चा वो जमीन पे पड़ा हुआ है ना, हार्ड शेल है। मैं तुम्हें घर जाके निकाल के दिखाती हूँ। नहीं मतलब इस नेबरहुड में किसी को ये बात पता है कि ये इतना बड़ा, ये देखें कितना जायंट अखरोट का दरख्त यहाँ है। कोई ये कोई वाइल्ड सा अखरोट होगा। वाइल्ड सा होगा बेटा, कभी लग गया होगा, लेकिन अखरोट का दरख्त इतना ही बड़ा होता है, तभी तो उसकी लकड़ी आपको से ऐसे दिखाती हूँ, वो देखें, वुड बनाते हैं ना। ये पूरा यूं ये यहाँ तक जो आ रहा है ना, फर्नीचर बनता है, बेस्ट फर्नीचर बनता है ओक वुड का। और सबसे अच्छा तो वो कहते हैं कि उसका बनता है दियार की लकड़ी का। नहीं बेटा, दियार का और अखरोट की जो दिखाएं। लकड़ी होती है उसका सबसे ज्यादा गाइस अखरोट ऐसा होता है। वॉलनट। This smells like, it smells so beautiful. This smells like cedar wood. Oh my god, mom, smell it. It smells so good. जी बेटे, आई एम टेलिंग That's not what a walnut smells like. मेरा बेटा जब हम रहते थे ना उधर नारायण का Oh, I wish you guys could smell it. It smells so good. नारायण का खान में जब हम रहते थे ना, तो वहाँ बड़ी पे मजे ये की बहुत खुशबू है दरख्त भाई। होते थे। अच्छा होते होंगे फिर। हाँ। होते होंगे। मैं भी आपको खोल के पूरा दिखाऊंगी। एग्जामिनेशन होगी Just गाइस you इसकी पूरी, डोंट वरी। क्योंकि मैं नहीं मान रही कि ये अखरोट होता है, बट हो भी सकता है, क्योंकि आपको याद है थाईलैंड में वो काजू फैक्ट्री में जहाँ उसामा ले गया था, वो भी इस तरह के ग्रीन ग्रीन थे और फिर वो अंदर से रोस्ट तो होते हैं। जाहिर बात है बेटा, पहले ग्रीन ही होते हैं ना, ग्रीन के बाद ही उन्होंने आगे। जाहिर है, मगर अच्छा चलो घर जाके देखते हैं। लेट्स चेक इट आउट। अनदर प्लांट। रास्ते में जगह जगह पे जो पौधे हमें मिल रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। आजकल पाकिस्तान में ना सीबक थॉर्न के नाम से बड़ा व्हाट इज अ मशहूर हुआ सीबक हुआ है। थॉर्न? आई थिंक क्या फायदा है इसका? कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
तो ये जंगली ही होते हैं, ऐसे ही टूटते हैं। ये बे- वो उसका है। खुशबू तो इसकी भी बहुत अच्छी है। तुम खुशबुओं पे ही रहो बेटा, उनके फायदे बहुत अलग अलग इन्हीं हैं। चीज़ों के फिर कैंडल के सेंट्स बनते हैं अम्मी, खुशबुओं का। मुझे कोई एलर्जी हो जाएगी इन चीज़ों से, प्लीज़ पकड़ें। बेटा मैं कुछ भी व्हाट नहीं इज होगा। दिस? लेट मी टेस्ट। लेट मी, यू कांट हैव इट मॉम, पॉइजनस होती हैं ये चीज़ें। गाइस डू नॉट ट्राई दिस एट होम, खट्टी खट्टी, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दिस इज नॉट तू रिकमेंडेड। खट्टी। प्लीज स्टॉप इट, थ्रो दिस आउट, दिस इज नॉट। ये इसका झाड़ है गाइस, सीबर्क थॉर्न का। आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग। खट्टी खट्टी है बेटा। नो, वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर नॉट ट्राइंग दिस। इट्स खट्टा। Guys, don't try this at home. This can be very, very injurious to health. Please. अम्मी वो पता है पॉइजन निकला तो, इतने से पॉइजन से किसी को कुछ नहीं होता। और हो भी सकता था। इट्स अ बेरी और बहुत नहीं मजे की नहीं, बेरी। आई डोंट रिकमेंड दिस गाइस, प्लीज डोंट डू इट। किसी भी वॉक पे इस तरह कुछ भी मत खाइएगा आप, फेंक दें अम्मी फौरन। थैंक यू, गुड गर्ल। ये है बहरहाल मैं घर लेके जा रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो कमाल खालू दिस एंड कट इट ओपन एंड सी कि इसके अंदर क्या है। ओके गाइस, ये अमरूद लग रहा है फिलहाल तो, ये फिलहाल इट्स लुकिंग लाइक एन अमरूद टू मी। अम्मी ये मेरा ख्याल है अंदर इसकी हार्ड शेल राइप ही नहीं हुई अभी तक। जी बेटा। हाथ ही ना काट लेना। एवोकाडो जैसी चीज लग रही है। खुशबू देखिए इसकी, ऐसे जैसे। वही तो मैं कह रही हूँ कि कोई अजीब सी चीज है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। और फौरन ही ब्राउन होता जा रहा है कट के। इसको गूगल करते हैं, ये मुझे वो नहीं लग रहा जो आप समझ रही हैं। उसकी शेल की आवाज आ रही है बेटा या आपको? आ तो रही है। ये लोग दंदासा भी बनाते हैं। बहुत सा दंदासा। बेटा वो ऑरेंज ऑरेंज सा दांतों पे नहीं आपको लोगों ने मला होता? I've never seen anybody with orange दांत। पंजाब में होता है। I don't know what you're saying, bro. ये फौरन से ब्राउन क्यों होता जा रहा है? इसको क्या मसला है? अच्छा अब ये देखो, ये हार्ड पूरा निकल आया है, ठीक है। अब लेट मी ब्रेक। Come out to break it and see कि ये क्या। अय अल्लाह, ये लो तो ये इतना ऑरेंज क्यों हो रहा है हाथ? बेटा, फिर ये पकाते हैं ओह, ना। ये वॉलनट ही था गाइस। ओके, या वो दूसरा नट क्या होता है इसी तरह का? इट इज प्योर वॉलनट बेटा, ये लो। तो हम क्यों खरीद ओह माय गॉड, इट इज वॉलनट गाइस। तो फिर माँ की बात मान लेनी हम क्यों चाहिए। खरीद के खा रहे हैं जब हमारे घर के बाहर दरख्त है? और ये जो होता है ना, इससे वो दंदासा बनता है, ऐसे दांतों पे मलते हैं तो ऑरेंज ऑरेंज लिप्स और दांत हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है उससे? कुछ नहीं, बस ऑरेंज कलर के लिए जगह पे लोग पहले ये करते थे। देखो ना मेरे हाथ ऑरेंज होना शुरू हो गए, देखो। प्लीज अभी मैं वॉश wash इट, आपको करके कुछ हो ही ना जाए। वॉक से घर आके मैंने अपने लिए बनाया सैलेड, क्यूकम्बर, एवोकाडो, चेरी टोमेटो, पाइनएप्पल। सो वी आर गोना ईट दैट नाउ। कांटा ले लें ज़रा। ओके गर्लीज, लंच कह रही हूँ, डिनर भी कर लिया, सब कर लिया, पानी भी पी लिया। आजकल मैं आयरन और आयरन प्रोटीन प्लस ये दोनों खा रही हूँ। ये भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब जो है, अब ये थोड़ी सी सामान की पैकिंग करनी है। ये मैंने आपको बैठ के दिखाती हूँ। ये मैंने कैरी ऑन ऑर्डर किया था, रैंगलर का, बड़ा क्यूट सा है, मतलब सिंपल सा काला जैसा होना चाहिए। इसको अभी पैक किया, ये काफ़ी भारी हो गया। एंड बैकपैक पैक करना है। आई मीन आई एम स्टिल हियर फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक अभी काफ़ी दिन मैं यहाँ हूँ, काफ़ी। लेकिन बस मुझे अब टेंशन शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा जस्ट पैक अप एंड गेट ओवर विद इट, सो दैट बस 4-5 कपड़े ही मैंने बाहर रखे हैं जो मैंने पहनने हैं रिपीट पे। और बेसिक मेकअप, स्ट्रेटनर, बस यही चीज़ें बाहर हैं। बाकी अब मैंने कुछ बाहर नहीं छोड़ा हुआ। थोड़ा सा मुझे ये गिल्ट हो रहा है क्योंकि सब कुछ पैक हो गया और ये बुल्टो की ट्रीट्स फिर बाहर आ गई। ये भी बाहर आ गई, ये भी बाहर आ गई, वो भी बाहर आ गई, सब बाहर। सो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या, व्हाट कैन आई डू, लाइक आई डोंट नो, आई रियली, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। बट I don't know why these came out, because I put them in this and I think mama has taken them out and put other stuff in it. So I'm gonna have to see, because ये तो बहुत ज़रूरी है. So I'm probably gonna take out a few more of my clothes. मतलब जो सब कुछ मैंने यहाँ पे लाई थी ना मैं पहनने,
वो सब मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। और आपको पता है एक टिकट पे आपको मिलते हैं 2 फुल सूटकेस 23 kg और फिर 7 किलो का ये। मैंने 23 kg फ़्लाइट वाला और फिर 23 kg और 23 kg $4 से मैंने 2 और ऐड किए। $4 से मैंने अपने साथ लेके जाने एंड दिस गाय, एंड फिर भी मेरा सामान पूरा नहीं हो रहा। वाउजर्स। सो जो सब कुछ मैंने यहाँ पहना है ना, उसको तो आप लोग अल्लाह हाफिज़ करते हैं फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, बिकॉज वो तो अब आई कैन नॉट टेक विद मी एट ऑल। सो वो मैंने इतनी दफ़ा, इवन दिस स्वेटर, इवन दिस, आई थिंक जो मैंने यहाँ पहना है वो अब मेरे साथ नहीं जा सकता। ओनली अ फ्यू स्पेशल पीसेज आर गोना गो विथ मी, बट उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल आई कैन टेक एनीथिंग विद मी। वो वन ममा कम्स शी कैन टेक इट विद, लाइक शी विल ब्रिंग इट probably, but I'm probably gonna have to take some more stuff out of this and see, क्योंकि बुलेट के लिए ट्रीट्स जाना हर सूरत ज़रूरी है, वरना उसामा is gonna be like very upset with me. So कुछ करती हूँ, and then a new bag delivery came which was another JWP bag. You guys know I love इनके डिज़ाइंस बहुत मुझे पसंद है। एक तो अफोर्डेबल हैं, स्टाइलिश लगते हैं, ब्रांड भी है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो ये डब्बा, दुख दुनिया का मेरा ये कि डब्बा फेंक के जा रही हूँ यहाँ, बैग इसका मैंने इसके अंदर डाल दी क्योंकि अभी डिलीवर हुआ था। सो अब ये खाली कर दिया इसको, आई एम गोना हैव टू ट्रैश, एंड इसके अंदर मैंने बैग इसका डाल दिया रैप शैप करके कि वो दबे ना, ख़राब ना हो, क्योंकि डब्बे का यही तो फ़ायदा होता है। एंड देन डिस्प्ले के लिए भी क्लोजेट में बहुत क्यूट लगता है, बट आई कांट टेक इट, आई जेन्युइनली कैन नॉट टेक इट। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, बिफोर एनी ऑफ यू कम एट मी एंड से इतना क्या आपने इतना क्या ख़रीद लिया, इतना क्या कर लिया, ये वो, गाइज जब मेरा सामान खुलेगा ना और पाकिस्तान जाके आई विल टेल यू गाइज कि ये सामान मैंने क्यों ख़रीदा है, या क्या सिस्टम है क्या नहीं, देन आप लोगों को समझ में आएगी, एंड यू गाइज आर गोना लव द कंटेंट जो आगे आने वाला है। इंशाल्लाह यू आर गोना लव इट, ये मैं गारंटी आपको दे रही हूँ। सो इसलिए मेरे बक्से फुल हैं और उनमें कोई कपड़े नहीं हैं, उनमें सिर्फ वो वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह दिखाऊंगी व्हेन आई ओपन इट एंड शो माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड एंड एवरीबडी। सो दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा सामान वाला प्रॉब्लम हो रहा है। बट इंशाल्लाह एवरीथिंग खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुंच जाए एंड सबको पसंद आए, उसामा को पसंद आए और अच्छे से फिर वो चीज़ें यूज़ हों, दैट्स ऑल दैट मैटर्स एट दिस पॉइंट। तो ये डब्बे वब्बे छोड़ जाएं, खैर है। इसमें से और कपड़े भी निकालती हूँ, बुल्की पर ये ट्रीट्स का पूरा थैला अंदर डालती हूँ किसी तरह, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरी ज़िंदगी। तो यस, ये काम करते हैं, एंड देन आई एम गोना सी यू विद अनदर व्लॉग। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मोस्ट लाइकली आप लोग ये तब तक देखेंगे जब तक कि मैं फ़्लाइट में चढ़ने में कोई 1-2 दिन रह गए होंगे या चढ़ चुकी होंगी, मुझे नहीं पता। इसलिए दुआ ज़रूर कर देना कि मेरा सामान गाइस खैरियत से पहुंच जाए, और समहाउ बस कोई वेट मशीन उनकी ख़राब हो और उसमें मेरा वज़न कम हर चीज़ का नज़र आए, सो दैट हम ले जा सकें जितना लेके जा सकते हैं। मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने अपने मियाँ के लिए ये ख़रीदे थे क्योंकि ये मैं बचपन में खाती थी, नेचर वैली क्रंची। आई लव दिस, और मैंने इसके 3 डब्बे ख़रीदे, 2 मैंने यहीं पे खा लिए हैं अब क्योंकि आई कुडंट टेक देम। एक मैंने फिर भी बचाया कि किसी तरह बैकपैक में डाल दूँ, खोल के डाल दूँ, कुछ करूँ। सो इस तरह की चीज़ें जो ली थी ना, जो आई थॉट कि आई रियली वांट समवन टू ट्राई आउट एंड स्टफ, जगह ही नहीं, क्या करें फिर, अभी खुद ही खा रहे हैं बैठ के। तो एनीवे गाइस, दुआ करना, ये तो होता चलता रहता है, बट इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊंगी ना, आपको सब दिखाऊंगी, आपका दिल खुश होगा। तो दुआ कीजिएगा गाइस कि सामान खैर खैरियत से पहुंच जाए, मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं, एंड इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान के व्लॉग शुरू हो जाएंगे। मामा कुछ दिन अभी यहीं हैं बिकॉज ऑफ नानाबू, एंड वी आर ऑल कम्प्लीटली ओके विद दैट, वी अंडरस्टैंड कि उनको यहाँ होना चाहिए नानाबू के साथ। मैं भी आई विश रुक सकती, बट ऑब्वियसली आई हैव टू गो बैक, रिज्यूम लाइफ एंड एवरीथिंग। मामा अब इस उम्र में हैं और बाबा भी अब इस उम्र में हैं कि वो बाबा वहाँ उनके बगैर ऑपरेट कर लेते हैं। मामा इतना सिस्टम वो करके आती हैं सेट, और मामा भी उनके बगैर यहाँ पे थोड़ा दिन ऑपरेट कर लेती हैं, और ऑब्वियसली उनकी मजबूरी भी है क्योंकि नानाबू की तबीयत वाकई इतनी सही नहीं है। सो ये सिस्टम है, मुझे ऑब्वियसली वापस जाना है गाइस, मैं इतनी ही देर के लिए आ सकती थी। सो ये सीन है। आप लोग व्लॉग ज़रूर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। मैं आपको मिलूंगी एक और व्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।